शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था वो, लेकिन हमने उसको बागी बनाया, उसको धकेला और ताकि वो बगावत करे। मुजीबुर रहमान के साथ आपने फिर उसके साथ क्या सलूक किया, और फिर एक मेजॉरिटी को आपने रद्द किया और फिर ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा होने पे मजबूर किया, बांग्लादेश बना दिया। हमें ये गद्दार करार देते हैं, और जब ये इल्जाम शेख मुजीबुर रहमान पर लगाया गया तो उसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। ये जो हम पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो जो है ना अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये जो मौजूदा वहाँ पे वाक़या हुआ है बांग्लादेश के अंदर, ये सारे का सारा, आप उसको किस जाविये से उसके ऊपर रोशनी डालेंगे? हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? पहले तो नवाज शरीफ साहब बात ना कर लें। नवाज शरीफ साहब का शॉर्ट्स आया ही ना, चलाए हैं, तो वो 27 मई को जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था वो आपने देखा है? उसके एंड में उन्होंने आर्मी चीफ की फोटो लगाई थी जनरल आसिम मुनीर की। तो इसको और उसके साथ कंपैरिजन करना, बैंड है इसका और उनका कंपैरिजन करना, वो कंपैरिजन नहीं है। यानी आप उनके उस ट्वीट का जो उन्होंने किया उसको हम बैन हम चला नहीं रहे, ठीक है नहीं चला रहे, लेकिन इस बात का नवाज शरीफ साहब की बात और उनकी बात में इतना फर्क है जितना जमीन और आसमान में फर्क होता है। क्योंकि वो आज के हालात पर जनरल आसिम मुनीर को जिम्मेदार कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की वो सिचुएशन होगी है कि मुल्क के दो टुकड़े होने वाले हैं। तो भारत इसके ऊपर नहीं, ये मैं तो राय से इख्तलाफ करता हूं ना, लेकिन आप वो नवाज शरीफ साहब का उनका कंपैरिजन कर रहे थे, तो मैं मेन बात पर आता हूं कि इमरान खान साहब ने तो उनके हकीकी वारिस बनने की ख्वाहिश का इजहार किया ना ट्वीट के जरिए। वो तो शेख मुजीबुर रहमान के वारिस बनना चाह रहे हैं। किस तरह वो जो जिक्र इज़हार कर रहे हैं सारे अपने हालात और उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं बांग्लादेश के, उस टाइम क्या हुआ था 71 में, तो 71 के हालात का उन्होंने ये जिक्र नहीं किया था, उन्होंने अपना कंपैरिजन नहीं किया था शेख मुजीब के साथ। ये तो शेख मुजीब के वारिस बन रहे थे, और अभी कुछ दिन पहले पीटीआई के तमाम लोग जो है वो तारीफें कर रहे थे शेख मुजीब की। तो आज शेख मुजीब की जो कि बानी है बांग्लादेश का, उसके मुजस्समे के साथ, उसकी यादगार के साथ क्या किया वहां के अवाम ने, और बुनियादी तौर के ऊपर ये मुक्ति बानी वालों के साथ इसका नेक्सस था शेख मुजीब का। ये ऑलरेडी एक साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ, और इल्जाम कहा गया जी कि जो है वो फौज की वजह से मुल्क टूटा। ये फौज की वजह से मुल्क टूटा, हो सकता है फौज की गलतियां भी हों, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर उस वक्त से पहले से एक प्लान जो है वो डिजाइन हो चुका था। हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी। मोदी ने खुद इसी ढाका यूनिवर्सिटी में जिसके स्टूडेंट्स निकले हैं, इसी ढाका यूनिवर्सिटी में आकर उसने इस बात को माना कि जनाब हम इसके अंदर मुलविस थे। अब अगली बात सुने, जो बांग्लादेश की पॉलिसी है, थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी मैं बात अपनी कर लूं, फिर मैं आपको नवाज शरीफ साहब जवाब देता हूं। पहले मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा था तो आपने सवाल नहीं किया, अब मैं वो मेन बात पर आया हूं तो आपने बीच में कर दिया। तो हसीना वाजिद साहिबा, आपको मालूम है कि ये जब एग्जाइल में रही तो ये कहां रही? ये पहले भी ये सारी जवानी इन्होंने गुजारी हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर ही इन्होंने सारी तालीम हासिल की, और फिर वहां से जब ये बांग्लादेश आई तो वहां की ये प्राइम मिनिस्टर बनी। तो ये इनका पूरा का पूरा टिल्ट जो है आज भी इंडिया की तरफ था, और अभी भी जब उन्होंने यहां से निकली हैं तो पहला मकाम कौन सा मिला इनको छुपने के लिए? लंदन, लेकिन वाया गई वो हिंदुस्तान। तो ये प्रो हिंदुस्तान थे शेख मुजीब भी, उनकी बेटी भी। और मेरे ख्याल से बानी चेयरमैन को तो मैं प्रो हिंदुस्तान नहीं कहता। बानी चेयरमैन जो हैं वो हाँ प्रो गोल्डस्मिथ जरूर हैं। अच्छा। और वो गोल्डस्मिथ फैमिली का जो ताल्लुक है वो आपको पता है इसराइलीज के साथ है, जूस के साथ है, तो वो बड़ा गहरा नेक्सस है। तो हिंदुस्तान और इसराइल बड़े क्लोज अलाइज हैं। तो बेसिकली बानी चेयरमैन इज नॉट प्रो इंडिया बट ही इज प्रो इसराइल। अच्छा, ये जरा बताते हैं मियां साहब क्या फरमा रहे थे, जरा दोबारा सुनाइएगा प्रोड्यूसर साहब, ये मुझे समझ नहीं आया कि तो इन्होंने एक्सप्लेन बड़ा अच्छा जरा सुनिएगा। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था वो, लेकिन हमने उसको बागी बनाया, उसको धकेला और ताकि वो बगावत करे। मुजीबुर रहमान के साथ आपने फिर उसके साथ क्या सलूक किया, और फिर एक मेजॉरिटी को आपने रद्द किया और फिर ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा होने पे मजबूर किया, बांग्लादेश बना दिया। हमें ये गद्दार करार देते हैं, और जब ये इल्जाम शेख मुजीबुर रहमान पर लगाया गया तो उसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तो ये क्यों मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, मासूम आदमी, वेरी गुड, बात कुछ समझ नहीं आई तो मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। बिल्कुल ये हुई ना बात। नकवी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक सेकंड की बात करना चाहता हूं। 2 सेकंड नवाज शरीफ साहब की आपने तफसीर सुनवाई। जी हाँ जी प्लीज गो अहेड। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इत्तेफाक करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की इन बातों से या नहीं करते?
ویسے تو اس پروگرام میں جو میری ڈیوٹی ہے وہ آپ سے سوال کرنا ہے. آپ بتائیں, ہم پوچھ سکتے ہیں آپ سے سوال, ہم بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں. جی میں آپ کا تجزیہ لینا جناب اعلیٰ, آپ تجزیہ دیں. آپ پہلے بتائیں آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں. میں جو اپنا تجزیہ جو مجھے جام مانگا جائے گا میں دوں گا تجزیہ. کوئی بات, ٹھیک ہو گیا, کوئی بات. اچھا چوہے صاحب آپ کو کچھ آپ کہنا چاہ رہے تھے کچھ اس کے اوپر؟ مجھے نہ ہی کھلوائیں. یعنی وہاں بنگلہ دیش کے, میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ عوام کو شکست نہیں دی جا سکتی. پیپل آف بنگلہ دیش ہیو ڈیفیٹڈ ایوری باڈی, whether you like it or you don't like. اس کو کھینچ کے کچھ بناتے پھر رہے ہو. کبھی کبھی ہمارے پیارے محترم نقوی صاحب سوال پوچھتے ہیں تو میں اس کے اوپر اپنی رائے دے دیتا ہوں. ناظرین, پاکستان کا جو پریمبل ہے, پریمبل جو میری رائے ہے, جس ملک کے اندر بھی جمہوریت ہے, ہمارے ہاں پارلیمانی نظام میں جمہوریت ہے, ہم یو کے کا جو فارم آف گورنمنٹ ہے اس کو فالو کرتے ہیں. ناظرین, اس کے اندر ہمارا جو پریمبل ہے, اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے, نیچے پریمبل کے اندر بہت واضح ہے, انگریزی کے اندر لکھا ہوا ہے, اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ پاکستان کی عوام کی رائے کے مطابق چلے گا. اللہ تعالیٰ کے بعد جو حاکمیت کا حق ہے وہ عوام کہ جو چنے ہوئے نمائندے ہیں ان کے ذریعے وہ جو ادا کریں گے. لہٰذا نقوی صاحب, جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ جس ملک کے اندر بھی جو عوام جس ان کے نظام کے مطابق عوام ان کے ساتھ ہیں تو عوام کی رائے کو مانا جانا چاہیے تھا. 70 کا جو واقعہ ہے, میری اس وقت رائے کے مطابق, میں نے اس کے اوپر کالمز بھی لکھے ہوئے ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. میری ویب سائٹ وہ میں نے جب ایک انگریزی اخبار کے اندر موجود تھا, اس کے مطابق میری رائے کے مطابق اگر اس ٹائم وہ حکومت دے دی جاتی, دیر از اے پاسبلٹی کہ 6 مہینے سال کے بعد وہ مجیب الرحمان اس وقت ہی ننگا ہو جاتا, لیکن وہ ظاہر ہے ایک موقع دے دیا گیا. 70 کی عوام کی رائے کا جواب آج بنگلہ دیش کی عوام نے دے تو دیا. سو آگے بڑھتے ہیں ناظرین.